में आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं और संपूर्ण विधि विधान से श्री राम राजा लोक द्वितीय चरण का भूमि पूजन संपन्न करने के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी सभी पंडितों से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए और मंदिर प्रांगण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वप्रथम ओरछा में श्री राम राजा सरकार का आशीष प्राप्त किया और उसके पश्चात कार्यक्रम स्थल पर श्री राम राजा लोक द्वितीय चरण का भूमि पूजन संपन्न करने के पश्चात सभी प्रबुद्धजन श्री राम राजा सरकार के चरणों में नमन कर रहे हैं, उनको वंदन कर रहे हैं, उनका आशीष प्राप्त कर रहे हैं। यह अवसर केवल निर्माण का नहीं बल्कि हमारे सांस्कृतिक धार्मिक विरासत को सहेजने का है और ये ऐसे ही महत्वपूर्ण दिव्य आयोजन के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। और इसी कड़ी में ऐसी दिव्य भूमि ओरछा में आज श्री राम राजा लोक द्वितीय चरण का भूमि पूजन संपन्न हो रहा है। ओम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि यतो यतः समीहसि ततो नो अभयं कुरु शरणः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पाशुभ्यः। ओम वास्तु मंडल देवताभ्यो नमः। भूमि पूजन हेतु नैवेद्यम निवेदयामि। आचमन करा देवे। आचमनम पुनराचमनम उत्तरापोहणम मुख प्रक्षालनम हस्त प्रक्षालनम च समर्पयामि नमः। पुष्प लेकर के वास्तु भगवान से प्रार्थना कराइए। भूमि के देवता हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। देवे से वास्तु पुरुषो सर्वभिन्नो विदारिणो शांति कुरु सुखम देहि यज्ञेस्मिन् मम सर्वदा। मादि वास्तु मंडल देवताभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्व नमस्कारान् पुष्पाणि समर्पयामि। संकल्पः हाथ में जल चावल पुष्प संकल्प करें भूमि पूजन का हवन को। हरि ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवद विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य पूर्वोच्चार संकल्प अनुसारेण अमगोत्रः श्री अपना नाम अद्य दिवसे नामधेय यजमानस्य अद्य श्री राम राजा सरकार सन्निधौ सम्मुखे पार्श्वभागे श्री भूमि पूजन द्वितीय चरण हेतु श्री रामलोक द्वितीय चरण पूजन निमित्तेन सर्वदेवतानां ध्यानम स्मरणम वास्तु पूजनम संकल्पम च हम एवं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमात् भवेत्। कामना पूर्तते संकल्पम अहं करिष्यामि। ओम अग्निम दूतम पुरोदरे हव्यवाहमुपब्रवे देवान् आसादयादिह अग्ने नमः वैश्वानराय नमः। आहुति सभी को दे दो, सभी को एक दोना दे दीजिए। इसको ऐसे रखो। श्री राम राजा लोक द्वितीय चरण का भूमि पूजन संपन्न कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और इन दिव्य पलों के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। स्क्रीन के माध्यम से हम सभी इस भूमि पूजन में साक्षी बन रहे हैं। आहुति हरि ओम गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपति गुं हवामहे वशो मम आहम जानि गणा त्वं जासि गणब्रह्मा। ओम गणपतये स्वाहा इदं नमो। ओम गौर्यै स्वाहा इदं नमो। ओम षोडश मात्रकेभ्यो स्वाहा इदं नमो। ओम वसुधारा देव्यै स्वाहा इदं नमो। ओम चतुष्षष्टि जोगिन्यै स्वाहा इदं नमो। ओम सर्वतोभद्र मंडल देवताभ्यो स्वाहा इदं नमो। ओम आदित्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो स्वाहा
नमो ओम वास्तु पुरुष मंडल देवताभ्यो स्वाहा इदं नमो ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेगसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो स्वाहा सिद्धि बुद्धि सहायता श्री मनमहागणाधिपते स्वाहा। चलिए पूरा धर्म व संस्कृति की अप्रतिम धरा मध्य प्रदेश की दिव्य नगरी ओरछा में माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा श्री राम राजा लोक द्वितीय चरण का भूमि पूजन विधिवत तरीके से संपन्न हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी पूजन समर्पित कर रहे हैं श्री राम राजा सरकार को। ओम पूर्णादरे विपरापतोष पूर्णा पुनरापता वृषे बब्रवीणा महा एकमोज गुं शतक्रतो स्वाहा। वसुधारा स्वाहा। ओम चंद्रमामन सूर्यात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मोहादग्निराजायत जगुंहभिः प्रजननं मे अस्वदशरीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसने वायसने अग्नि प्रजां बहुलां मे करोद्वन्दं पयोरितो अस्मासु दत्तो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आरतिक्यं समर्पयामि नमः भूमौ संस्थाप्यो मंत्र पुष्पांजलिः। ओम जदनेन जगन्मयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो तेह नागं महिमानः सजन्त यत् पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो पवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गणः परमेश्वरः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए राम राजा सरकार की जय। यह बेहद अभूतपूर्व पल है, दिव्य पल है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। आज एक बहुत ही भव्य दिव्य आयोजन जिसके हम साक्षी बन रहे हैं जब आज दिव्य नगरी में श्री राम राजा लोक द्वितीय चरण का भूमि पूजन संपन्न हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। संपूर्ण विधि विधान से पूजन अर्चन समर्पित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। श्री राम राजा सरकार को नमन कर रहे हैं। आइए जयकारों के साथ श्री राम राजा सरकार की, जोरदार जयकारों के साथ श्री राम राजा सरकार की, श्री राम राजा सरकार की, श्री राम राजा सरकार की। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पल जिसके हम साक्षी बन रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा भूमि पूजन संपन्न कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कैबिनेट मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, माननीय विधायकगण, सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, सभी जनप्रतिनिधिगण सहयोग प्रदान कर रहे हैं और इस दिव्य आयोजन का भूमि पूजन संपन्न किया जा रहा है।
प्रदेश में भगवान श्री राम राजा सरकार के महत्वपूर्ण धाम ओरछा के सर्वांगीण विकास हेतु प्रदेश सरकार कटिबद्ध है और इसी के अंतर्गत आज श्री राम राजा लोक द्वितीय चरण का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा संपन्न किया जा रहा है। 16वीं शताब्दी का बुंदेली शासकों द्वारा बसाया गया ये शहर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, जो अपने स्मारकीय महलों, मंदिरों, उद्यानों, जंगल, लोकगीत, कला और संस्कृति जैसे प्राकृतिक विशेषताओं के साथ यूनेस्को की विश्व विरासत की अस्थायी सूची में शामिल है एवं भारत सरकार द्वारा शहर के नामांकन डोजियर को स्वीकृत कर 2027-28 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की स्थायी सूची में शामिल करने हेतु प्रतिबद्ध है। ऐसी ही पवित्र धरती, ऐसी ही दिव्य धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी श्री राम राजा सरकार की ओरछा नगरी को एक महत्वपूर्ण सौगात श्री राम राजा लोक के द्वितीय चरण का भूमि पूजन संपन्न कर रहे हैं। संपूर्ण विधि विधान से पूजन अर्चन समर्पित कर रहे हैं और इन दिव्य पलों के हम सभी साक्षी बन रहे हैं, जहां हमें आशीष प्राप्त हो रहा है श्री राम राजा सरकार का। ओरछा ऐसी पवित्र भूमि जहां पर स्वयं भगवान श्री राम राजा सरकार बनकर विराजमान है, उसी पावन धरती ओरछा में आज श्री राम राजा लोक द्वितीय चरण का भूमि पूजन संपन्न किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। साथ ही में सहयोग प्रदान करते हुए कैबिनेट मंत्री माननीय श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, आदरणीय विधायक निवाड़ी श्री अनिल जैन जी, आदरणीय पूर्व विधायक डॉक्टर शिशुपाल यादव जी, आदरणीय जिला अध्यक्ष श्री राजेश पटेरिया जी, सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे जो प्रांगण में ही बनाई गई है। उससे पूर्व शिला पट्टिका का अनावरण करते हुए श्री राम राजा लोक द्वितीय चरण का भूमि पूजन जोरदार करतल ध्वनियों के साथ श्री राम राजा सरकार की, श्री राम राजा सरकार की, श्री राम राजा सरकार की, इन्हीं जयकारों के साथ एक भव्य दिव्य भूमि पूजन संपन्न किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और अब प्रांगण में ही जो प्रदर्शनी लगाई गई है, इस प्रदर्शनी का अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। धर्म व संस्कृति की अप्रतिम धरा मध्य प्रदेश की दिव्य नगरी ओरछा में आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं और संपूर्ण विधि विधान न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। कानपुर से दिल बहलाने का वीडियो आया सामने। पेट्रोल डालकर युवक ने खुद को लगाई आग। उजरी फैक्ट्री में मजदूरी करता था युवक, गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिवराजपुर थाना क्षेत्र का है मामला। नोएडा में युवकों की दबंगई का वीडियो आया सामने। घर के बाहर पार्किंग से रोका तो ऊपर चढ़ा दी कार। युवक ने दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर गाड़ी की सीज। मध्य प्रदेश के धार में स्कूल प्रिंसिपल की बेरहमी, 12 वर्षीय छात्र की छड़ी और बाल पकड़कर की पिटाई। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। हरदोई में हाईटेंशन लाइन गिरने से मंदिर परिसर में हुआ दर्दनाक हादसा। पुजारी के बेटे की हुई मौत, 2 लोग हुए घायल। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से की मांग, बिजली लाइनों की नियमित जांच और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने की मांग। राजस्थान के झुंझुनू में ओवरटेक कर रही कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हादसे के बाद मौके पर मची अफरा तफरी। कार चालक ने घायल को पहुंचाया अस्पताल।
पन्ना टाइगर रिजर्व से आया रोमांचक वीडियो। बाघिन ने पर्यटकों की गाड़ियों को खदेड़ा, इधर उधर भागे वाहन। बाघिन ने पर्यटकों की गाड़ियों के पीछे करीब 200 मीटर तक लगाई दौड़। बाघिन को गाड़ियों की ओर दौड़ते देख वाहन चालकों में मची भगदड़। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बच्ची पर अचानक कुत्ते ने किया हमला। कुत्ते के हमले से घबराई बच्ची गेट कूदते हुए नीचे गिरी। घटना में बच्ची को मामूली चोटें आईं। परिजनों ने आवारा कुत्तों को लेकर प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। अलवर में पुलिस बनी फरिश्ता। 4 साल की बच्ची को जान पर खेलकर कांस्टेबल ने बचाया। 25 फीट ऊंचाई वाली पहली मंजिल पर फंस गई थी बच्ची। दरवाजा लॉक हो जाने के कारण नहीं निकल पा रही थी बच्ची। कांस्टेबल ने दिखाई दिलेरी। मध्य प्रदेश के देवास में बाइक वाले को कुचलकर घुसाई कार। 14 साल का नाबालिग लड़का चला रहा था कार। नाबालिग ने पहले एक बाइक सवार को टक्कर मारी, फिर कार दीवार तोड़ते हुए सीधे घर में जा घुसी। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। यूपी के सिद्धार्थनगर में रोडवेज बस पर 3 महिला शिक्षिकाओं के बीच जमकर मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। तीनों शिक्षिकाओं में किसी बात को लेकर हो गई थी कहासुनी। देखते ही देखते मारपीट की नौबत आई। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, तीनों शिक्षिकाओं को थाने ले गई। मुजफ्फरनगर में प्रेमिका से बात नहीं होने पर टॉवर पर चढ़ा युवक। 112 नंबर पर कॉल कर प्रेमिका को बुलाने की रखी मांग। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। लगभग 6 घंटे की मान मनोबल के बाद नीचे उतरा युवक। युवक ने बताया 7 साल पुराना है उसका प्रेम संबंध। यूपी के जालौन में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार बदमाशों से अवैध हथियार, कारतूस और एक बाइक बरामद। यूपी के झांसी में हुई पुलिस मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस और स्वात टीम ने चोरी की बड़ी वारदातों का 24 घंटे में किया पर्दाफाश। आरोपियों से 2 लाख रुपए नकद, अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद। पुलिस ने घायल आरोपियों को इलाज के लिए भेजा। यूपी के हापुड़ स्थित घर में सांप निकलने से मचा हड़कंप। बच्चों ने घर में पकड़ा जहरीला सांप। घरवालों ने सांप को मारकर फेंका। यूपी के उन्नाव में आपसी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट के बाद चली गोली। बीच बचाव करने आए युवक के कंधे में लगी गोली। मारपीट में दोनों पक्षों से 5 अन्य लोग हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल के पास चलती कार में लगी आग। बाल बाल बचे कार चालक की जान। आग लगते ही कार से कूदा ड्राइवर। वीडियो हुआ वायरल। गुरुग्राम के सेक्टर 15 में चलते ट्रक में लगी आग। ट्रक ड्राइवर और हेल्पर ने कूदकर बचाई जान। लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। जालंधर के फगवाड़ा हाईवे पर स्थित ईस्टवुड विलेज में गोली लगने से सिक्योरिटी गार्ड घायल। युवक को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। युवक पर हथियार से हमला करने के बाद जांघ में मारी गई गोली। युवक को आई कई गंभीर चोटें। अधिकारियों ने युवक का जाना हाल। एमपी के सरगुजा स्थित लाल माटी जंगल में हाथियों का आतंक जारी। हाथियों ने युवक को कुचलकर उतारा मौत की घाट। ग्रामीणों की मौजूदगी से लोगों में दहशत का माहौल। लाल माटी में डटे हुए हैं 25 हाथी। नेशनल हाईवे 43 के पास बाधित हो रहा है आवागमन। हाथियों को भगाने की कोशिश में जुटी पुलिस और वन विभाग। मध्य प्रदेश में हाथियों ने रोका शहडोल रीवा मार्ग। बीच सड़क पर डेरा जमाए झुंड ने मचाया हड़कंप। बीच सड़क में हाथी के मूवमेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हाथियों ने किसी प्रकार की जनहानि या संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया। यूपी के अमरोहा में पेड़ पर चढ़ा तेंदुआ। तेंदुए की मौजूदगी से गांव में दहशत का माहौल। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को जंगल में भगाया। ग्रामीणों ने वन विभाग पर लगाए गंभीर आरोप। वन विभाग पर तेंदुआ पकड़ने के नाम पर खाना पूर्ति करने का लगाया आरोप। यूपी के कानपुर में दिल्ली हावड़ा रूट पर मालगाड़ी की बोगी पटरी से उतरी। लोको पायलट की सूझबूझ से टली बड़ी अनहोनी।
2 घंटे तक बाधित रहा ट्रेनों के आने जाने का रास्ता। रेलवे कर्मचारियों ने आनंद फान में शुरू किया मरम्मत का कार्य। दिल्ली के होटल दीप पैलेस में जुआ खेलते पकड़े गए 8 लोग। पुलिस ने जुए के खिलाड़ियों से 1,10,000 रुपए नकद किए बरामद। जुए पर आधारित थी होटल की थीम। होटल में अक्सर ऐसे रैकेट चलाए जाते थे। दरवाजे पर बने हुए हैं कार्ड के निशान। दिल्ली के वजीराबाद में नकली टूथपेस्ट फैक्ट्री का भंडाफोड़। नकली इनो बनाने वाली फैक्ट्री का भी हुआ खुलासा। रिहायशी घर से भारी मात्रा में नकली माल बरामद। आसपास के ग्रामीण इलाकों में सप्लाई किया जा रहा था नकली माल। पुलिस ने मौके से टूथपेस्ट फैक्ट्री मालिक नबील और उसके सहयोगी को किया गिरफ्तार। इनो बनाने वाली फैक्ट्री का मालिक फरार। यूपी के सुल्तानपुर में हुए धमाके से मचा हड़कंप। जोरदार धमाके से पक्का मकान पूरी तरह हुआ खंडहर। आसपास के 3 मकान भी क्षतिग्रस्त। विस्फोट हादसे में एक ही परिवार के 9 लोग हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस टीम ने राहत बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली में संजय गांधी हॉस्पिटल की छत पर चढ़ा शख्स। नीचे कूदने के लिए छत पर चढ़ा था शख्स, मचा हड़कंप। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। छत पर चढ़ने वाला शख्स बताया जा रहा नशे का आदी। फलस्तीन में हमास ने फिर से दिल दहला देने वाली सजा दी। गद्दारी के आरोप में 8 लोगों को सरेआम मार दी गई गोली। सार्वजनिक मृत्युदंड के नाम पर आंखों पर पट्टी बांधकर सिर पर मारी गई गोली। वीडियो भी आया सामने। यह हत्याएं इजरायल का साथ देने के मामले में की गईं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया बयान। कहा, हम हमास को निशस्त्र करेंगे। अगर वो खुद हथियार नहीं छोड़ेंगे तो हम उन्हें हथियार छुड़वाएंगे। राजस्थान में हुए बस हादसे में मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान। केंद्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। राजस्थान के जैसलमेर में हुआ था दर्दनाक सड़क हादसा। जैसलमेर से जोधपुर जा रही बस में लगी थी भीषण आग। 20 लोगों की हुई मौत। आग से झुलसे कई लोगों का इलाज जारी। हादसे में हुए घायल लोगों से सीएम भजनलाल शर्मा ने की मुलाकात। पीएम मोदी ने भी हादसे पर जताया दुख। हरियाणा में आईपीएस पूरन कुमार के परिजनों ने उनके शव के पोस्टमार्टम की मंजूरी दी। थोड़ी देर में आईपीएस पूरन कुमार के शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हो जाएगी शुरू। चंडीगढ़ पीजीआई में वीडियोग्राफी के साथ होगा पोस्टमार्टम। शाम 4 बजे चंडीगढ़ में आईपीएस पूरन कुमार का किया जाएगा अंतिम संस्कार। पूरन कुमार सुसाइड केस में आज होगी सुनवाई। जिला अदालत में पूरन की पत्नी अमनीत कुमार आज दाखिल करेंगी जवाब। पूरन कुमार केस में जांच कर रहे एएसआई संदीप लाठर ने की खुदकुशी। केस की गुत्थी अब और उलझती हुई दिखाई दे रही। और इसी बीच ग्वालियर से बड़ी खबर आ रही है, जहां 2 भाइयों के बीच विवाद के दौरान गोली चली है। मोहित गुर्जर नाम के व्यक्ति ने अपने ही भाई रोहित पर गोली चला दी। मोहित गुर्जर से मिलने पहुंचे दोस्त रोबिन शर्मा और अभिषेक यादव। विवाद के दौरान दोस्त रोबिन को गोली लग गई और गोली लगने पर घायल रोबिन को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मोहित गुर्जर और उसके भाई रोहित के बीच विवाद हो रहा था। विवाद के दौरान मोहित गुर्जर ने गोली चलाई थी। वहीं पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। महाराजपुरा थाना क्षेत्र के डीडी नगर की ये घटना बताई जा रही है। तो ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। ग्वालियर से ये बड़ी खबर। विवाद के दौरान 2 भाइयों में दरअसल विवाद हो रहा था। एक भाई ने गोली चला दी तो गोली दोस्त रोबिन को लग गई है। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। चेहरे पर गोली लगी है। 2 भाइयों के बीच झगड़ा हुआ था। एक भाई ने गोली चला दी, लेकिन गोली दोस्त जिसका नाम रोबिन है उसके लग गई। आनफान में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चेहरे पर गोली लगी है। ये देखिए, मेडिकल ड्रेसिंग चेहरे पर हो रखी है। आपस में विवाद हुआ था और विवाद के दौरान ही ये गोली चली थी।
और उधर कोंडागांव में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 5 लाख की इनामी महिला नक्सली गीता उर्फ कमली सलाम ने सरेंडर किया है। आपको बता दें कि पुनर्वास नीति के तहत हथियार डाल दिए हैं। संगठन में बढ़ते मतभेद के बाद सरेंडर किया है। गीता पहले बस्तर डिवीजन में LBD के पद पर सक्रिय थी। तो बड़ी खबर, 5 लाख रुपए की इनामी नक्सली गीता ने हथियार डाल दिए, पुनर्वास नीति के तहत सरेंडर कर दिया है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। कोंडागांव में सुरक्षा बलों को ये बड़ी सफलता मानी जा रही है। गीता पहले बस्तर डिवीजन में LBD के पद पर एक्टिव थी, सक्रिय थी, और अब 5 लाख की इनामी इस नक्सली ने सरेंडर कर दिया है। कोंडागांव में लाल आतंक यानी नक्सलवाद को एक बड़ा झटका। 5 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली ने सरेंडर कर दिया है, हथियार डाल दिए हैं। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। आत्मसमर्पण के दौरान ये तस्वीरें सामने आई हैं और बताया जा रहा है कि नक्सल संगठन में आपसी मतभेद के चलते ये सरेंडर किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजीव शर्मा जुड़ गए हैं। संजीव, बड़ी सफलता, 5 लाख की इनामी महिला नक्सली ने हथियार डाल दिए हैं। क्या और अपडेट, क्या कुछ और नक्सली भी जो इस नक्सली गीता के संपर्क में वो भी सरेंडर कर सकते हैं? क्या अपडेट मिल पा रहे हैं? जी जरूर, जिस तरीके से गीता ने अपना सरेंडर किया है, आत्मसमर्पण किया है पुलिस अधीक्षक के सामने, और ये काफी सक्रिय उन इलाकों में रह चुकी है। बस्तर डिवीजन की सक्रिय नक्सली रही है। और इसके अलावा जो महिलाओं को ये अपने मोटिवेट करके नक्सली गतिविधियों में शामिल करने के लिए ये इनका मतलब मेन मास्टरमाइंड रही है वो। तो इससे जरूर जिस तरीके से इन्होंने आत्मसमर्पण किया है तो नक्सलियों के लिए काफी बड़ी क्षति मानी जा रही है। और पुलिस जो है वो लगातार अब इनसे पूछताछ भी कर रही है कि इनके साथ में और किनके कौन कौन लोग हैं, किस तरीके से उनकी गतिविधियां। तो उसके बाद आने वाले समय में कुछ और भी बड़े जो नक्सली लीडर है वो भी सरेंडर कर सकते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संजीव आपका इस अहम जानकारी के लिए। और इसी बीच पखानजूर से बड़ी खबर आ रही है, जहां सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। 100 से 150 नक्सलियों के सरेंडर की खबर आ रही है। नक्सली संगठन के प्रवक्ता रूपेश के सरेंडर की खबर आ रही है। सुरक्षा बलों की मौजूदगी में बस भर भर कर नक्सली BSF कैंप पहुंचे हैं। कामतेड़ा BSF कैंप में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फोर्स अलर्ट मोड पर है, हर गतिविधि पर नजर बनी हुई है। तो बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, करीब 150 नक्सली सरेंडर करने के लिए बसों में भर भर कर पहुंचे हैं। नक्सली संगठन के प्रवक्ता रूपेश के सरेंडर की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर, कामतेड़ा BSF कैंप में सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि बसों में भर भर कर नक्सली पहुंच रहे हैं सरेंडर करने के लिए। फोर्स पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और हर गतिविधि पर नजर है कि कहीं सरेंडर के बहाने कोई और साजिश तो नहीं। इसको लेकर फोर्स पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। 100 से 150 नक्सलियों के सरेंडर की खबर आ रही है। नक्सली संगठन के प्रवक्ता रूपेश के सरेंडर करने की खबर सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि यहां पर नक्सली बसों में भर भर कर BSF कैंप सरेंडर करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी के मद्देनजर कामतेड़ा BSF कैंप में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हर गतिविधि पर नजर है और हर स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरीके से तैयार हैं। यूं तो बात सरेंडर की कही जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवजीत देवनाथ जुड़ रहे हैं। देवजीत, 100 से 150 नक्सलियों के सरेंडर की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि बस में भर भर कर नक्सली BSF कैंप पहुंच रहे हैं। क्या और अपडेट बताइए जरा। जी मैं आपको बता दूं कि जवानों को सबसे बड़ी सफलता मिली है। पखानजूर से 40 किलोमीटर की दूरी कोयलीवाड़ा क्षेत्र कैंप पर नक्सल के सिलेंडर की खबर आ रही थी, जिसमें कई बड़े नक्सली लीडर की शामिल होने का भी संभावना लगाया जा रहा है। जी नक्सल संगठन के प्रवक्ता रूपेश का भी आत्मसमर्थन की खबर मिल रही है। जिस तरह बस में नक्सलियों को कैंप तक लाया गया है, जिसमें 100 से 150 की संख्या में नक्सल आत्मसमर्पण की खबर मिल रही थी। अब बताया जा रहा है कि अब तक की सबसे बड़ी नक्सलियों के आत्मसमर्पण होने की, जिसमें 100 से 150 की संख्या नक्सली और जिसमें कई बड़े लीडर होने अभी बताया जा रहा है। एक पूरी टीम की आत्मसमर्पण की आशंका लगाया जा रहा है, जिसमें कई उत्तर बस्तर के टॉप लीडर राजू सलाम का नाम जैसे नक्सल कमांडर प्रसाद मीना समेत कई बड़ी नक्सली सरेंडर होने की सूत्र से खबर आ रही है। जी देवजीत, क्या नक्सल संगठन में दो फाड़ हो गए हैं, विचारधारा को लेकर विवाद की स्थिति है, इसी वजह से इतनी बड़ी संख्या में एकाएक सरेंडर की खबरें आ रही हैं? अभी गढ़चिरौली में
वहां के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया। अब यहाँ पर 100 से 150 की संख्या बहुत बड़ी संख्या है ये देवजीत, क्या इसके पीछे की वजह है, क्या कारण है? जी जी, ये अब बताना लाजमी होगा। हमारा राजा राम का लोक चरण 1 का लोकार्पण, दूसरे का भूमि पूजन दिवाली के 5 दिन पहले हो रहा है। सच में दिवाली आज ही मन गई। जोरदार अभिनंदन करें अपने राजा राम लोक के लिए। अपने इन आंखों से हमने आज का ये जो दृश्य देखा है, सच में हम सबकी पीढ़ियां तर गई होगी। भगवान राम का धाम किस प्रकार से आनंद में डूबा है। जैसा उनका राजा का महल, हरदौल का महल, जुझार सिंह जी का महल, जो उनकी हवेली, वो बारादरी, फव्वारा, कचेरी, भगवान के धाम के पास राजा का जो आनंद था, आज राजा राम लोक का आनंद अलग अलग प्रकार से वापस उस लोक में पहुंच रहा है कि हजारों लाखों करोड़ों भगवान राम के भक्त दौड़े दौड़े यहां ओरछा आएंगे। जोरदार अभिनंदन करें, उनके लायक ओरछा बन रहा है। कितने प्रकार से काम चल रहे हैं और फिर आज नया लोकार्पण भूमि पूजन हुआ है। ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, सब जोरदार ताली बजा कर। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भगवान का 500 साल पुराना हमारे समाज का संघर्ष, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अयोध्या धाम में भगवान राम का पुनर्प्रतिष्ठा, पहले भूमि पूजन फिर लोकार्पण होकर आनंद आया। तो आज भगवान राम महा मुस्कुरा रहे। मैं निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद यहां भी पा रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें और बोले जय जय श्री राम। जब हम जय जय श्री राम बोलते तो हमारे विरोधियों को पेट में दर्द होता है, उनको कष्ट होता है। वो कांग्रेसी किस मुंह से कहते थे कि कहां किन्ने देखा अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ। वो प्रमाण मानते थे। भगवान राम और कृष्ण के देश के अंदर दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के लोग कहते थे कहां के राम, किसने देखे, कैसे आए। ये सारे पाप उनके सिर पे है। लेकिन हमारे लिए सौभाग्य है, भगवान राम वहां भी मुस्कुरा रहे और यहां भी मुस्कुरा रहा। ये आनंद का आज अपना अवसर है। भगवान की कृपा से जिसके हाथ में यश देना है, भगवान भी उसी को देते हैं। और हमारी सरकार ने तय किया है, भगवान राम का ये धाम भी जगमगाएगा। और 11 साल चित्रकूट में भगवान ने गुजारे वनवास काल में, वो चित्रकूट जहां के भगवान के लिए महाराज तुलसीदास जी ने क्या ग्रंथ बनाया। तुलसीदास के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रवीर। जोरदार अभिनंदन करो चित्रकूट धाम के लिए भी। भगवान राम का वो चित्रकूट धाम भी हमारी सरकार में लगभग 2200 करोड़ की योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें चित्रकूट धाम के लिए भी। दुनिया में लोग या तो भगवान राम के चित्रकूट का आनंद लेते हैं और अयोध्या का आनंद लेते हैं, और अब ओरछा में आकर भगवान राम का आशीर्वाद लेंगे। मैं अपने लिए इतना ही नहीं, भगवान राम ने जहां जहां लीलाएं की, पूरे प्रदेश में श्री राम वन गमन पथ, भगवान जिस जिस मार्ग से गुजरे, प्रत्येक मार्ग को हमारी सरकार के माध्यम से तीर्थ बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें भगवान श्री राम के वन गमन पथ के लिए। कितना अद्भुत संयोग है। भगवान राम और कृष्ण का जीवन देखें, उनके जीवन की पूरी यात्रा समझना हो तो हिंदुस्तान का नक्शा रखो सामने। भगवान राम उत्तर से दक्षिण तक पूरे गए, यहां अयोध्या से प्रारंभ करके ठेठ अपने दक्षिण में लंका तक, और भगवान कृष्ण 5000 साल पहले पूरब से पश्चिम द्वारका तक भगवान कृष्ण की यात्रा हुई। अर्थात दोनों देवताओं ने पूरा देश का नक्शा समझा दिया। दोनों देवता के लिए जोरदार अभिनंदन करें भगवान राम कृष्ण की।
जिस प्रकार से भगवान राम का धाम जगमगा रहा है, हमारी सरकार ने तय किया है, भगवान कृष्ण ने जहां जहां लीलाएं की है वो भी प्रत्येक स्थान तीर्थ बनेगा। जहां सुदामा से साथ भगवान ने रात गुजार करके गरीबी और अमीरी की दोस्ती का इतिहास बनाया, जहां भगवान की शिक्षा हुई, जहां माता रुक्मणी के हरण के समय धार के पास अमझेरा में युद्ध हुआ, इंदौर के पास जाना पाओ पहाड़ी पर जहां जहां 7 नदियों के उद्गम है, भगवान कृष्ण को परशुराम जी ने वहां सुदर्शन चक्र दिया। एक एक स्थान का सौंदर्यीकरण करते हुए तीर्थ स्थल बनाने के लिए हमारी सरकार ने राशियां मंजूर कर दी है। जोरदार अभिनंदन करें ये अपने धामों के लिए। और योजनाएं कितनी प्रकार की है, लेकिन समय कम पड़ जाएगा। आज जब मैं आपके बीच में आया तो लगभग यहां पर सब मिला करके दोनों हिसाब में 332 करोड़ के अलग अलग प्रकार के विकास कार्यों का, जिसमें सांदीपनी विद्यालय, शासकीय महाविद्यालय, राजा राम लोक का 130 करोड़ के नए कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास, 125 करोड़ के द्वितीय चरण का भी यहीं पर आधारशिला रख रहे हैं। कितने काम है, जोरदार अभिनंदन करो। हमारे मित्र ने बता दिए सारी चीजें। इतने सारे कामों के बलबूते पर आज हमने जो प्रतिबद्धता सरकार के साथ रखी, हमारी लाडली बहनाएं बैठी, आपको बहनाओं प्रणाम करता हूं। अभी अभी लाडली बहनाओं की राशि आपके खाते में गई। और देखो मजा, जहां बहनों के खाते में डाल रहे हैं, किसानों के लिए भी हमारी सरकार में कोई कमी नहीं है। किसानों के लिए भी किसान सम्मान निधि आपको घर बैठे माननीय मोदी जी की भी मिलती है और हमारी सरकार की भी मिलती है। कौन सा वर्ग छोड़ा है हमने? बच्चा स्कूल जाए तो स्कूल में उसकी सारी व्यवस्था कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में जाए तो 20% बच्चे जो गरीबी रेखा में आते हैं उनकी फीस हमारे द्वारा भर रहे हैं। बच्चे किताब कापी की तकलीफ आए तो किताबें हमारी तरफ से देते हैं। 4 किलोमीटर से ज्यादा स्कूल हो तो स्कूल में जाने की साइकिल हमारे द्वारा दे रहे हैं। बच्चा अपने गणवेश कपड़े पहनना है तो कपड़े के पैसे हमारी सरकार के माध्यम से दे रहे हैं। एक नहीं, कितने प्रकार से। और ये बुंदेलखंड में तो आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के बाद पूरा बुंदेलखंड पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ने वाला है। जोरदार अभिनंदन करो, पूरा क्षेत्र का आनंद आने वाला है। वो जमाना जो सूखा के कारण से जाना जाता था, यहां से पलायन होता था, वो सारी चीजें खत्म होगी। अब तो यहां निवाड़ी में अब से कुछ महीने बाद स्टील प्लांट का लोकार्पण करने आ रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें। बड़ा स्टील प्लांट 3,500 करोड़ का यही निवाड़ी में बन रहा है। एक नहीं, बहुत सारी फैक्ट्रियां ढेरों लग रही है हर वर्ग के लिए। युवा, महिला, गरीब, किसान जो जिस क्षेत्र में आए सबके लिए सरकार के माध्यम से नई नई योजना ला रहे हैं। लेकिन आज तो योजना बताने के बजाय केवल भगवान राम का ये धाम का आनंद लेने आया हूं, भगवान का आशीर्वाद पाने आया और आपका दर्शन करने आया था। एक बार फिर हम राजा राम लोक के इस दूसरे चरण की सौगात के बाद फिर आपके बीच में आएंगे। और आपने माननीय मंत्री जी मेरे पे आपका ये समय दिया बोलने का, जोरदार अभिनंदन। प्रभारी मंत्री के लिए भी इनकी तरफ का भाषण भी मैंने ही दे दिया। आपने कहा समय कम है, आप ही बोलो भाई साहब, तो हमने आपका भी समय लिया। और हमारे मित्र शिषपाल जी और सबने भी समय दिया, आपका धन्यवाद। लेकिन यहाँ हमारे मित्र माननीय विधायक निवाड़ी ने कुछ मांगा है तो देना चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ, मांगा है तो देना चाहिए। इधर ताली नहीं बज रही है तो देने के लिए विचार करना पड़ेगा। आपने कहा नेगुआ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन करना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए। बनाना है क्या? जोरदार ताली बजाओ तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा उवोरा पुछुरकर गुआ मार्ग, ये नया सड़क बनाना है क्या? ताली पीछे नहीं बज रही है, बजाना है कि देना है क्या?
तो मैं नए मार्ग की बनाने की घोषणा करता हूं। ओरछा, मंडोर, चकरपुर, चौड़ीकरण, ये भी जरूरी है क्या? कि भैया जरूरी है क्या? जरा इधर बता, जरूरी है क्या? अगर जरूरी है तो बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे लिए, इस नए मार्ग के लिए। आपने कहा निवाड़ी को नगर पालिका का दर्जा देना है क्या? तो फिर जरा कम ताली बजी तो परीक्षण करा के देखूंगा। इस अवसर पर आपने कहा कि यहाँ पर हवाई सेवाओं से जोड़ते हुए पर्यटकों के लिए व्यवस्था करना चाहिए। तो हमारी सरकार ने हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज सभी सेवाओं को बढ़ाते हुए धार्मिक स्थान तक आने जाने के लिए सभी सौगात देने का निर्णय किया है। ओरछा को भी जोड़ने की घोषणा करता हूं, ओरछा को भी जोड़ा जाएगा। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अगली बार भी आना पड़ेगा। आना है कि नहीं आना अगली बार? जरा ताली वाली बजा के बताओ, अगली बार आना है कि नहीं आना है? तो अब अगली बार के लिए भी रखो अनिल जी, शिशुपाल जी, अगली बार आएंगे और फिर आनंद के साथ नई घोषणा, नया काम, नया उद्घाटन करेंगे। तो एक बार मेरे साथ बोलो, प्रभु रामचंद्र महाराज की, प्रभु गोपाल कृष्ण भगवान की, महाकाल महाराज की, सभी भाइयों और बहनों की, आपको दीपावली के पावन पर्व की अग्रिम शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके अनुपम सौगातों के लिए। सर्व मंगल कामना के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे। अपनी अनुपम सौगात